लोकप्रिय सांसद हमारे इस समारोह के विशिष्ट व मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मुखारविंद होकर उपस्थित जनसमूह को संदेश दें। बिना रिक्वेस्ट के आ गया था मैं तो। राम राम जी, राम राम जी सबने। राजी खुशी हो, ठीक हो? राम राम। हाँ, ज्यादा गना है। हमारे बीच में हमारी विधायक गीता भुक्कल जी, हमारी पूर्व विधायक अनीता यादव जी, राज सिंह जाखड़ जी, राजवीर जाखड़ जी, सूरजभान जाखड़ जी, सुभाष गुजर जी, राव उदयभान जी, वीरेंद्र दरोगा जी, उमेद प्रधान जी, चंद्र सिंह प्रधान जी, फोर्ड माजरा जी, राम भगत जाखड़ जी, सुरेश सिंह जी सरपंच, अमित बीडीसी मेंबर, रामल पंडित जी, संदीप जाखड़ जी, सोमवीर जाखड़ जी, भगत सिंह जाखड़ जी, ओमकार जी, दिनेश जाखड़ जी, संजय जांगड़ा जी, विजय लता जी सरपंच मातन हेल, हितेश जाखड़ जी, संजय खटक जी, बलराज खाचरोली जी, मोनी जी एक्स पार्षद और बहुत से साथी, सबका नाम नहीं भी आ पाया है, लेकिन सभी जो है सभी पिता समान मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से बड़ी ठंड में इतनी ऐसे मौसम में आप लोग बैठे हैं। मैं ज्यादा लंबी बात आपके बीच में नहीं करना चाहता। आपको पता है कि आज सबसे पहले तो मैं अपने गांव का आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए भी, और गांव ने हमेशा जितना साथ और जितना आशीर्वाद गांव से हमेशा मिला, और पिछले चुनाव में भी, पिछला जो लोकसभा का चुनाव, तो मैंने यहां से उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में आया। अपने गांव ने 80-85% अपने गांव ने आशीर्वाद देके बहुत बड़े बहुमत के साथ अपने पूरे इलाके में जो सबसे टॉप पे जो गांव आए, उन गांव में अकेडी गांव हमेशा अकेडी गांव का नंबर, जो पूरे इलाके में जो सबसे ज्यादा यहां से आशीर्वाद है, उन गांव में आप अपने गांव का हमेशा नंबर आया। मैं उस बात का बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये प्रेस वाला जो भाई है, भाई न्यू ना जा तो वो पाछे बैठे हैं, मैं बताऊँ देखे नहीं मैं जो है, तो अपना हाँ यहाँ से ले लो आप, कोई बात नहीं जो है, और लेनी है तो इनकी ले भाई, मारे तो और बाकी जो ले वो दिखा भी दियो भाई, प्रेस के साथी हो, दाब में रहते हो सरकार के हैं। मारी तो दिखाते नहीं। सारी बीजेपी ने मीडिया खरीद रखी है, जिस जुकर बीजेपी चाहती है न्यू खबर आ जाती है। ये अपना बताया ठीक। तो आज मैं समझता हूं ऐसे समय में हम यहाँ पे गांव में इकट्ठे हुए हैं, जब चुनाव का बिगुल बज चुका है। 23 निकल गया, 2 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है, और उसके बाद या तो साथ होगा विधानसभा का चुनाव, या उसके 2-4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव। और आपने फैसला करना है कि भाई कौन सा बटन दबेगा, हरियाणा विकास की तरफ आगे जाए, अपना इलाका विकास की तरफ आगे जाए, हरियाणा में कौन सी सरकार बने, और लोकसभा में क्या फैसला करो। मैं बहुत लंबी बात कोई बताऊं, कोई काम गिनवाऊं, उस बात का कोई मैं समझता हूं मायने नहीं है। आप मुझे जानते हो, और आपके बीच में जो है, जो बात है वो आपके बीच में है। आपने सरकार हमारी भी देखी है, और ये खट्टर सरकार भी आपने देखी 10 साल से। 10 साल की खट्टर सरकार हरियाणा के लिए अच्छी साबित हुई या खराब साबित हुई, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। ऐसी सरकार आई जिसने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे हरियाणा, महंगाई में देश में नंबर 1 पे हरियाणा, आपस का भाईचारा का नुकसान करके अपनी राजनीति करने का काम इस सरकार में किया। 10 साल हमारी भी सरकार रही थी, कभी भाईचारे पे खरोच नहीं आई, किसी की 36 बिरादरी एक साथ आगे बढ़ा प्रदेश।
अपना इलाका। इस सरकार में हरियाणा पीछे गया और हर वर्ग का अपमान करने का काम इस सरकार ने किया, खट्टर सरकार ने। किसान आंदोलन हुआ, कौन भूल सकता है। 750 किसानों की जान चली गई, 750 घरों के चिराग बुझ गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, सरपंचों पे लाठीचार्ज, गरीब मनरेगा मजदूरों पे लाठीचार्ज, ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, हमारी बहन बेटी खिलाड़ी, हमारी पहलवान बहन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे जिस तरीके से घसीटा गया, जैसे उनके वो इस देश की नागरिक ही नहीं है, जिन्होंने हमारा देश में दुनिया में नाम रोशन करने का काम किया था। वो सारा जो इस सरकार का किया धरा हुआ सारा आपके सामने है। आज पूरे प्रदेश में एक एक कोने में जाने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं आपको एक विश्वास के साथ बात कह सकता हूं, पिछली बार तो थोड़ी सी कसर रह गई थी। बीजेपी का हरियाणा में नारा था 75 पार का, आपको याद होगा। लोगों ने सोचा शायद 75 पार ही आ रही हो, क्योंकि लोकसभा में जीत गए और उसके बाद नारा दे दिया 75 पार का, मगर सीट 40 आई। और कांग्रेस में और बीजेपी में, हुड्डा साहब में और खट्टर सरकार में केवल 3900 वोटों का फर्क था। अगर 3900 वोट और कांग्रेस पार्टी की ज्यादा आती, 3900 वोट पूरे प्रदेश में, हरियाणा जैसे बड़े स्टेट में 3900 वोट ज्यादा मायने नहीं रखती, 3900 वोट और ज्यादा आती तो कांग्रेस की 36 सीट आती, बीजेपी की 35 आती, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती, कांग्रेस सरकार बनती, हुड्डा साहब के हाथ में हरियाणा की बागडोर आती। लेकिन भ्रम फैला दिया कि 75 पार, नारा दे दिया। इस बीच एक और पार्टी आई जिसने नारा दे दिया बीजेपी को करो जन्ना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा जेजेपी वाला कहता था बीजेपी ने करो जन्ना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए पक्के यार, यह बनी ना, और हरियाणा बना दिया सरकार। लोग नहीं चाहते थे। परसों सिरसा के अंदर हमने रैली करी, वहां पर 1 लाख से ज्यादा आदमी सिरसा में इकट्ठा हुआ। 2 दिन पहले सफीदों में रैली करी जींद में, आप जाके चेक करना कि आज हरियाणा कोने कोने में बदलाव। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो रह गई थी ना 3900 कसर, इस बार नहीं रहेगी। हरियाणा के कोने कोने में एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की ये किसान गरीब विरोधी खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है, और वो लानी जरूरी है ताकि हरियाणा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। देश में दोबारा से सबसे ज्यादा जो हमारा संकल्प है कि सरकार बनते ही सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में लागू करने का काम होगा। 300 यूनिट बिजली हर बिजली उपभोक्ता को मुफ्त में दिलाने का काम होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारी को देने का काम होगा। खिलाड़ी को सबसे ज्यादा देश में मान सम्मान, और किसान को एमएसपी की गारंटी दिलाने का काम होगा। संकल्प है हमारे। और हर गरीब परिवार को जो वंचित रह गए थे 100 गज के प्लॉट से, क्योंकि स्कीम खत्म कर दी, उनको 100 गज के प्लॉट और 100 गज के प्लॉट पे मकान दिलवाने का काम होगा। ये सारे हमारे संकल्प हैं। और प्रदेश विकास में आगे बढ़े, देश में विस्तरीय विकास के मामले में हरियाणा का उदाहरण जाए। आपको याद होगा विकास का पहिया घूमा जब हमारी सरकार थी इस प्रदेश, हरियाणा अपने प्रदेश में भी और अपने इलाके में भी। कहीं थर्मल के कारखाने आ रहे थे, कहीं रेल की लाइन बिछ रही थी, कहीं मेट्रो बहादुरगढ़ तक आ रही थी, तो कहीं रिलायंस का एमईटी बन रहा था, कहीं आईएमटी औद्योगिक क्षेत्र लग रहा था, कहीं हाईवेज निकल रहे थे। अब स्थिति यह है कि 10 साल में जो है वो आपके सामने। इस बीच मगर हरियाणा में तो पहले एक बात बताओ कि भाई इस हरियाणा की लड़ाई में तो आपका पूरा, मगर उससे पहले एक और आपके और हमारे सामने एक और अग्नि परीक्षा आएगी। वो लोकसभा चुनाव की अगली परीक्षा है, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन तो बाद में होगा, उससे पहले लोकसभा का इलेक्शन होगा। यही बात है ना। पिछली बार आपने बहुत साथ दिया लोकसभा के इलेक्शन में, और मैं समझता हूं कि मैं कोई अपने कोई काम बताऊं आपके सामने, वो ठीक नहीं है। मेरा क्या काम था, मैंने क्या किया इस इलाके के लिए, वो सारी चीज उसकी गवाही आप मेरे पास तो जो है
आप अगर गवाही दोगे तो कुछ किया है, और मैं कुछ बताऊंगा तो मैंने हेलो 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 मैं तो बस ये आपसे कहने आया हूं कि देखो, पिछली बार भी मेरे को रोकने के लिए इन्होंने बहुत चक्रव्यूह रचे, क्योंकि मैं इनके निशाने पे हूं। मैं इनके निशाने पे नहीं हूं, आप इनके निशाने पे हो। मैं आपकी आवाज उठाता हूं, आपकी लड़ाई लड़ता हूं, इसीलिए मैं निशाने पे हूं। मैं चुप नहीं होता, मैं इनके आगे अपने सर नहीं झुकाता, इसीलिए मैं निशाने पे हूं। किसान आंदोलन में आपने देखा, किसान निशाने पे था तो हमारी बहन बेटियां और पहलवान निशाने पे थी, कहीं गरीब आदमी निशाने पे था। इसीलिए मेरे खिलाफ इन्होंने पिछली बार चक्रव्यूह रचा। जो हुआ आपने वो भी देखा। गिनती का दिन भी आपको याद होगा। सारे दिन गिनती में हम आगे थे, लेकिन जब नतीजा आया रात को, तो वो रात के 4 बजे फौज के पहरे में जो नतीजा दिया वो ठीक है। शाम दाम दंड भेद, सत्ता का दुरुपयोग, जो कोई भी सरकार हो और उसमें अहंकार हो, तो ये बात होती है प्रजातंत्र में कभी कभी, और कभी कभी जब होती है तो उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। आज भी मैं ये आपको कहने आया हूं कि भाई आज भी इनके निशाने पे कोई होगा तो मैं इनके निशाने पे होऊंगा, क्योंकि इनको पता है कि हरियाणा के अंदर सरकार बनने में, अगर जो हरियाणा के अंदर बदलाव तय है, आज छत्तीस बिरादरी इनसे दुखी है, बदलाव चाहती है हरियाणा में, और उसमें अगर कहीं ये अगर जो है उनके पास कि भाई अगर दीपेंद्र को यहां से रोक सको तो तुम्हारा, तो भाई यहां से इसमें हर तरीके से केंद्र की सरकार भी जोर लगाएगी, चंडीगढ़ की सरकार भी जोर लगाएगी, सारी पार्टी जोर लगाएंगी और चक्रव्यूह दोबारा रचा जाएगा। इनके पास बहुत कुछ है। इनके पास 2-2 सरकारें हैं, 2-2 पार्टियां हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, केंद्र की सरकार भी है, सत्ता बल भी है, धन बल भी है, मीडिया का बल भी इनके साथ है। भाई मेरे पास कुछ है तो मेरे पास आप हो और आपका आशीर्वाद है और कुछ नहीं है। तो भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भाई इनसे इस संघर्ष में, इस लड़ाई में आपके आशीर्वाद में कोई कमी तो नहीं छोड़ोगे भाई? अकेडी गांव से मैं पूछना है तो बापू भाई अकेडी गांव की छत्तीस बिरादरी से भाई दोबारा पूछना चाहता हूं, भाई कोई कमी, कोई कसर अकेडी गांव की तरफ से पहले भी नहीं रही है, लेकिन इस बार मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि भाई खुद की तो आप करोगे मदद, लेकिन एक वोट खुद भी गिरनी है और एक वोट और भी लानी है। ये तो भाई कोई, क्योंकि लड़ाई लड़नी पड़ेगी सबको मिलके, अगर इलाके को दोबारा ऊपर उठाना है। दोबारा हम देखना चाहते हैं कि वही उसी रफ्तार से आगे जाए, छत्तीस बिरादरी भविष्य, अच्छे भविष्य की तरफ जाए, विकास की वही रफ्तार हमारे इलाके में आए, आपस में उसी तरीके खुशहाली और आपस का उतना ही मजबूत भाईचारा बने इलाके के अंदर। तो मैं जो है ये आपसे जो केवल आज
साथ, केवल साथ नहीं, साथ के साथ साथ समर्थन भी पूरे गांव का। नहीं बताओ, नंबर 1 पे रहता हमेशा खेड़ी गांव। नहीं बताओ, ईब के ने सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? नहीं बता भाई। फिर मैं भी एक विश्वास दिलाता हूं, मैं भी एक विश्वास दिलाता हूं, आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। देश में भी आज आपकी तरफ नजर होगी, क्योंकि ये जो जीत है देश के अंदर, इस जीत का जो है देश में जिक्र होगा। देश में भी आपका नाम कभी मैं नीचे नहीं जाने दूंगा, और आपका आशीर्वाद हरियाणा में भी आपकी सरकार लेके आएगा। और हरियाणा में जब आपकी सरकार आएगी, आपने पहले भी देखा है, अब तो विपक्ष में रह के अब हम एक एक बात समझ गए भाई, अपने इलाके के लिए, अपने गांव की छत्तीस बिरादरी है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाते हुए